से कहते हैं यदि हम एक माध्यम ले लेते हैं, यहाँ ऊपर कांच है जिसको हम सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम है। नीचे वायु है जिसे हम विरल माध्यम कहते हैं। यहाँ एक नॉर्मल हमने खींच दिया, ये नॉर्मल है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब होता है। आप यह जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। एक यदि आप याद कर लेंगे दूसरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये हमारी प्रकाश की किरण है जिसको हम कहते हैं आपतित किरण। इसे आपतित किरण कहते हैं। ये यदि इस आपतन बिंदु पर यहाँ आपतित हो रही है तो इसे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है, ऐसे जाती है। यानी यह वाला जो हिस्सा है आपका नहीं है, ये वाला जो है ये नहीं है। समझ रहे? इसे हम क्या कहते हैं भाई? यही आपका होता है आई आपतन कोण, जिसको हम क्या कहते हैं, यही आपतन कोण होता है। ये आपतन कोण है। ये है आर जिसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण, इसी को कहते हैं अपवर्तन कोण है। इस किरण को क्या कहते हैं भाई? अपवर्तित किरण कहते हैं। यह अपवर्तित किरण होती है, ये ध्यान देंगे आप। इसे हम फिगर नंबर ए मान लें। एक और फिगर हम बना लेते हैं, लेकिन इस तरह से ना जा करके यह जो है इस पर चला गया, यानी इसके साथ जो एंगल बनाया ये कितने अंश का बना दिया, 19 डिग्री का। समझ रहे हैं? ये 19 डिग्री का बना लिया हमने, ये माना इसे। तो अब देखिए यह आपकी क्या कहलाएगी, आपतित किरण ही कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहते हैं। ये हमारा अभिलंब है। ये आपका माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है। ये विरल माध्यम है जिसको हम क्या कहते हैं, ये वायु है। हो गया? अब यहाँ देखिए तीसरा एक हम और या इसी में समझ लेते हैं। पहले है ये आई जो है सी के बराबर हो जाता है। अभी मैं इसे समझाऊंगा। इससे और थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे, इस क्रांति कोण को थोड़ा सा भी यदि हम बढ़ाएंगे, ये जो क्रांति कोण सी है यानी अपवर आपतन कोण, इसे यदि हम थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे ऐसे, तो यह इसी माध्यम में क्या हो जाता है, इसका परावर्तन हो जाता है। यानी ये आई है, ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यह जो है इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या जानते हैं, इसी फिगर को हम कहते हैं पूर्ण
आंतरिक परावर्तन। यहाँ क्या हो रहा है? प्रकाश के किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। किसमें? उसी माध्यम में जिस माध्यम से यह किरण आपतित हो रही थी, उसी माध्यम में पुनः प्रकाश का क्या हो गया? परावर्तन हो गया। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे क्या है। जैसे में ये देखिए, जो आपको हमने ये बनाया है, इसमें सामान्य रूप से आप जानते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटती है, देन आई, यानी जो अपवर्तन कोण है वह आपतन कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी थोड़ा सा बढ़ाया, ऐसे बढ़ाते गया, बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी कंडीशन आई बढ़ाने पर, तो हम कह सकते हैं क्रांति कोण की परिभाषा यही दे सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है तथा आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर हो जाए तो वह आपतन कोण ही क्या कहलाता है? क्रांति कोण कहलाता है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं।